हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप तुम बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, तुम्हारी दिवाली की छुट्टियां मस्त से जा रही होंगी। बट अब थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लो। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा था। इसमें हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, धीरे धीरे करके चैप्टर भी खत्म कर लेंगे। सो अपनी कॉपी और पेन निकालो और चाहते हो एग्जाम में बढ़िया नंबर आए, बाद में कुछ रिग्रेट ना हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वरना तुम स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। इतने टाइम से तो मस्ती करते आ रहे हो यार, अब थोड़ा पढ़ लो, है ना। सो कॉपी और पेन निकालो और हेडिंग डालो लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो, रिफ्रैक्शन क्या होता है तो तुम्हें पता है ना, कि जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है जिनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो, तो वो अपना पाथ बेंड कर जाती है। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब जैसे सबके लिए कुछ ना कुछ लॉ होता है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं, हमारे लिए भी बहुत लॉ है ना, हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, क्रिमिनल रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, जब कंपनी खोलते हैं कोई, तो कंपनी लॉ फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसी बहुत सारे रूल्स है, सब फॉलो करना पड़ता है हमें। वैसे ही रिफ्रैक्शन के लिए भी कुछ रूल्स है जो उसे फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन उसकी लाइफ थोड़ी आसान है, हम जैसी मुश्किल नहीं है। हमारे लिए तो बहुत सारे रूल्स है ना, इसके लिए सिर्फ 2 रूल है। सो देखो, ये हमारा कुछ सरफेस है, यहां से लाइट आई, ये हमारा बेचारा नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और हमारी लाइट कुछ ऐसे बेंड होकर निकल गई, आई गई। ठीक है, सो जो रे आने वाली है, जो आती है, इसको हम बोलते हैं अपना इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और जो रे जाती है उसको हम बोलते हैं अपना रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि ये रिफ्रैक्शन के बाद ये रे डेवलप हुई है। ठीक है, और ये तो हमारा है ही नॉर्मल। नॉर्मल बंदा है हमारा, नॉर्मल आम आदमी, मैंगो मैन। सो ऐसे तो करके कुछ हमारा होता है रिफ्रैक्शन। अब लॉ क्या होगा इसमें? पहला लॉ क्या बोलता है इसका? पहला लॉ ये बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल है, वो सब एक प्लेन में लाई करते हैं, और उस प्लेन को क्या बोलते हैं हम? इंसिडेंट प्लेन। सो पहले समझते हैं हम प्लेन क्या होता है। प्लेन क्या होता है बताओ? प्लेन ऐसे मानो एक 2D प्लेन होता है, लाइक 2D फिगर जिसमें लेंथ हो और विड्थ हो। जैसे कि ये हमारा बोर्ड है ना, इसमें क्या है? इसकी लेंथ है और इसकी हाइट है। सो कुछ 2 ही डायमेंशन हो। ठीक है, 2D प्लेन में क्या होती है? सिर्फ 2 डायमेंशन होती है, 2 से ज्यादा नहीं होती। 2 से ज्यादा हो तो 3D हो जाएगा। जैसे अपने रूम में देखो तुम, सामने जो दीवार है तुम्हारे, बिल्कुल सामने दीवार, इसकी सिर्फ विड्थ और हाइट दिख रही है ना, तो दिस इज ऑल्सो अ 2D प्लेन। ठीक है, सो प्लेन क्या होता है? 2 डायमेंशनल प्लेन होता है हमारे इस फिगर में, मतलब इस लॉ में। तो लॉ क्या बोलता है हमारा, कि जो हमारी इंसिडेंट आएंगी, देखो देश से इतना प्यार करता हूँ, इंडिया लिखने वाला था वो, आज तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच भी था। सो छोड़ो, यहाँ से बात करते हैं। इंसिडेंट रे, लॉ है हमारा, ये लिख लो, कॉमा, रिफ्रैक्टेड रे, रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। जैसे यहां देखो, इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, बोर्ड से चिपकते हुए सटी हुई आ रही है, आ रही आ रही आ रही आ रही, फिर रिफ्लेक्टेड रे नीचे ले गई, और जो नॉर्मल है वो भी बोर्ड के अंदर ही है, बोर्ड से बाहर तो नहीं है। ऐसा तो नहीं हो रहा ना, लाइट इधर से ऐसा ही, उसके बाद नॉर्मल इधर है, लेकिन लाइट ऐसे मुड़ के बाहर की तरफ आ गई। ऐसा नहीं हो सकता। जब भी रिफ्रैक्शन होगा, ये तीनों की तीनों हमारी जो चीजें हैं वो एक ही प्लेन में लाई करेगी, ये बोलता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और इससे सिर्फ थ्योरी पूछी जाती है, इसको रट लेना। कुछ ना कुछ डेफिनेशन तो रखनी पड़ेगी ना। ठीक है, चलो मैं सर अब कर रहा हूँ। अब हम इसके बाद अपना सेकंड लॉ पढ़ेंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसी से क्वेश्चन आते हैं, उसी से सब कुछ होता है। चलो लिख लो इसे, लिख ही लिया होगा अभी तक तुमने। और यहाँ पे एक और चीज ऐड कर लो यार, ऑल लाइन सेम प्लेन, दैट प्लेन इज कॉल्ड इंसिडेंट प्लेन। इंसिडेंट प्लेन या प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये भी ऐड कर लो, थोड़ा सा तुम्हारी डेफिनेशन में वजन बढ़ेगा, कि एग्जामिनर बोलेगा बच्चों को आता है, ढंग के टीचर से पढ़ा है बच्चे ने। सो अब सेकेंड लॉ क्या है हमारे रिफ्रैक्शन का?
इसी को हम अपना क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। ये हमें क्या बताता है, जब रिफ्रैक्शन होगा तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो कितने एंगल पे निकलेगी। ठीक है, फर्स्ट लॉ ने हमें ये बता दिया कि तीनों चीजें सेम प्लेन में लाई करती है, बट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि किस एंगल पे निकल रही है। एंगल से फर्क पड़ता है हमें, क्यों? क्योंकि एंगल का ही काम है हर जगह। देखो, जब तुम चश्मे पहनते हो उसमें भी एंगल का काम है ना, बाहर से लाइट आती है, वो फोकस होकर तुम्हारी आंखों में पड़ती है। ठीक है, सो हमें एंगल का बताता है ये स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि जो साइन वैल्यू है, साइन ऑफ एंगल, इसको एंगल का साइन होता है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always constant for a given pair of medium। अब ये लोग क्या बोल रहा है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब साइन एंगल आई, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू देता है हमारा। ठीक है, भगवान ने बनाया, कुदरती चीजें हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमारे ज्यादा थोड़ा ना अपनी मर्जी का मालिक। ये क्या है, ये वाला रूल फॉलो करता है, ये वाला लॉ फॉलो करता है कि दोनों चीजों का जो रेशियो है वो हमारा कांस्टेंट होगा। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, यही कांस्टेंट किसके बराबर होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम्स, that is equal to relative refractive index of the mediums। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा सेकंड लॉ। अब इसे अप्लाई कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, चलो सर अब कर रहा हूं मैं। देखो क्या मस्त है यार, स्नेल्स की जिंदगी, अमर हो गया बेचारा, एक लॉ बनाया, जिंदगी भर याद रख रहे हैं हम उसे। ऐसी काम तुम्हें भी करना है, कुछ ऐसा काम करो लोग जिंदगी भर याद रखें, पूरा स्कूल याद रखे। दिवाली के टाइम पे बम फोड़ देना वॉशरूम में, सब उड़ा देना, मत करना भाई, ऐसा बहुत मार खाओगे। तो चलो अब इसे अप्लाई कैसे करना है। ये तो हमें पता है कि साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू टू वन होता है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू टू वन से लिखते हैं हम, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू टू वन इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। ठीक है, अब दो केस लेते हैं अपना। ठीक है, लाइट ऐसे आ रही है और ऐसे निकल गई। ठीक है, ऊपर से आई और सीधे निकल गई, डन। ये कुछ एंगल है आई, ये कुछ एंगल है आर। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो पता है ना कि रिफ्रैक्टेड रे या इंसिडेंट रे हमारा नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाती है, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये है हमारा नॉर्मल। इसका कुछ मान लो वैल्यू क्या है, ये एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 ही होता है हमेशा। या इसको कुछ और मीडियम ले लो यार, तुम्हें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो देखना है। तो इसका म्यू वन कितना है, कुछ मान लो म्यू वन है। ठीक है, म्यू वन है इसका, और इसका म्यू टू है। अब इसको हमें लॉ लगाना है, तो हम क्या देखेंगे, म्यू टू वन में जो ये सेकंड वाला मीडियम होगा वो रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम होगा, और ये वाला क्या होगा, इंसिडेंस का। सो जो पहला मीडियम होगा वो इंसिडेंट रे का मीडियम होगा, और जो सेकंड मीडियम होगा वो रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम होगा म्यू टू वन में। सो जब म्यू टू वन हम लिखते हैं तो हमारा म्यू रिफ्रैक्टेड मीडियम अपॉन म्यू इंसिडेंट मीडियम ऐसे लिखते हैं। ठीक है,
ये बात ध्यान रखना है, 2 1 से कंफ्यूज होगा, इसलिए ऐसे ध्यान रखना, ऐसे ही करके हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। अब इस केस में क्या करेंगे हम, बताओ क्या करेंगे, साइन आई बाय साइन आर की वैल्यू कितनी होगी, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टेड इंसिडेंस, ठीक है, इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टेड अपॉन म्यू इंसिडेंस। अब बताओ रिफ्रैक्टेड रे का, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो किस मीडियम में है, नीचे वाले मीडियम में, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, μ2 होगा, μ2, और इंसिडेंस रे किस में है, μ1 वाली मीडियम में, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, μ1। सो यहां से हमारे पास साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू आ गई μ2 बाय μ1। डन भाई। चलो अब इसे भी थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं, सिर्फ इतना ही मिटाता हूँ चीज का, कि एक और चीज समझानी है। अब देखो अगर मैं लाइट का पाथ रिवर्स कर दूं, मतलब अब क्या होगा, लाइट की प्रॉपर्टी होती है एक रिवर्सिबिलिटी, इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम अभी, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट मतलब लाइट अपना पाथ रिट्रेस कर सकती है, लाइट कैन रिट्रेस इट्स पाथ। जैसे लग्जरी कार्स में होता है ना, आजकल पार्किंग पे लगाते हो तो वो कुछ ना कुछ 100 मीटर 200 मीटर याद कर लेती है कैसे तुमने पार्क करा। अब तुम पार्क असिस्ट बटन जैसे ही दबाते हो वो उसी रास्ते पे दोबारा चलती है बिना तुम्हारे हैंडल स्टीयरिंग स्टूरिंग करे, ठीक है, एक्सीलेटर ब्रेक मारना पड़ता है बस, BMW में तो एटलीस्ट, BMW फैन हो ना मैं। सो देखो वैसे ही लाइट भी रिवर्स हो जाती है। अगर मैंने लाइट को रिवर्स कर दिया, अब मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूं, ठीक है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा मेरा, ये वाला, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड क्या होगा मेरा, ये वाला, R ये है और I मेरा ये है। क्यों, क्योंकि अब लाइट इधर से इधर जा रही है, ठीक है, यहां से ऐसे नीचे की तरफ गिरी है, इधर इंसिडेंट हो रही है, टक्कर इधर से मार रही है, जिधर टक्कर मारती है उधर इंसिडेंट। देखो यहां से यहां ठोक रहा हूं ना मैं स्लाइड को, तो जिधर ठोक रहा हूं वाला इंसिडेंस। अब इसमें स्नेल्स लॉ कैसे लगाएंगे हम, स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टेड, Q1 की जगह रिफ्रैक्टेड और इंसिडेंस होता है, ठीक है। सो म्यू आर बाय म्यू इंसिडेंस, यहां से क्या आ गई वैल्यू, बताओ बताओ क्या आ गई यहां से वैल्यू, यहां से वैल्यू आ गई म्यू आर बाय म्यू आई की वैल्यू आ गई μ2 अपॉन μ1। अब म्यू आर क्योंकि तो सॉरी μ1 अपॉन μ2, रिफ्रैक्टेड किस में है, μ1 में, μ1 वाले मीडियम में एंगल लाइट रिफ्रैक्शन के बाद जा रही है। सो ये क्या हो गया μ1 बाय μ2, ठीक है। अब ये तो मैंने तुमसे बता दिया कि ऐसा होता है, ठीक है। अब तो मान लो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कुछ चीज होती है लाइट में, ठीक है, बट पहला वाला डायग्राम क्या था हमारा, यहां से एंगल इंसिडेंट हो रहा है और यहां लाइट जा रही है। अभी इस रे का डायग्राम भूल जाओ, पहला वाला डायग्राम रिवर्स करके देखो, लाइट ऐसे आ रही थी और ऐसे जा रही थी। अब हमने क्या करा, रिवर्सिबिलिटी फैक्टर को, रिवर्सिबिलिटी वाला जो फीचर है वो हमने ऑन कर दिया अपनी गाड़ी में। मिटा देता हूं दोबारा इसे। रिवर्सिबिलिटी फीचर को ऑन करने के लिए क्या करते हैं हम, यहां पे एक मिरर लगा देते हैं, दैट इज नॉर्मल टू रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे के नॉर्मल अगर हम एक मिरर लगा दें परपेंडिकुलर मतलब, तो हमारी लाइट अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है, सेम एंगल रहेंगे, एंगल सेम रहेंगे। तो इस एंगल की वैल्यू R थी, इस एंगल की वैल्यू I थी, तो अभी भी वैल्यू सेम ही रहेगी। तो इस केस में क्या हो रहा है, इंसिडेंस एंगल तो ये है, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये है, बट उसकी वैल्यू क्या है, R के बराबर। और रिफ्रैक्ट इधर हो रही है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू I के बराबर है। रिफ्रैक्शन वाला एंगल ये है ना, बट इसकी वैल्यू क्या है I। अब यहां स्नेल्स लॉ लगा के देखो, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टेड इंसिडेंस।
रिफ्रैक्टेड के बाद कहाँ जा रही है लाइट हमारी, रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ जा रही है, μ1 में, μ1 में, और कहाँ से जा रही है, μ2 से जा रही है। ठीक है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों बदल चुके हैं। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या है, r, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसकी वैल्यू क्या है, i sin i। RS1 में थोड़ा डेप्थ की बात है यार, थोड़ा डिटेल चीजें हैं, इसको थोड़ा समझने में दिमाग लगेगा, थोड़ा ध्यान से सुनो। हाँ, तो यहां से क्या हम μ1 μ2 में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या, चलो देखते हैं। μ1 बाय μ2 था ना ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं, μ1 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, μ1 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, μ2 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब जगह बची, कहीं बची है, बनाते हैं जगह, यहां जगह बना दी मैंने थोड़ी सी इसको लिखने की। अब जरा μ2 1 को और μ1 2 को मल्टीप्लाई करके देखो, μ2 1 2 1 इंटू μ1 2 क्या आएगा, μ2 1 की वैल्यू कितनी है, μ2 1 की वैल्यू sin i बाय sin r, sin i बाय sin r, r। μ1 2 की वैल्यू कितनी है, μ1 2 की वैल्यू sin r बाय sin i। अब ये तो कट पिट के मर गए, वैल्यूज बनाई। सो हम ये बोल सकते हैं, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, μ2 इंटू μ2 1 इंटू μ1 2 इक्वल टू 1। ये तुम्हारे क्वेश्चंस में काम आएगा, और थ्योरी खत्म, बस इतनी ही थ्योरी है। जो मैंने अभी तुम्हें डिराइव भी करवाया ना, ये भी एक क्वेश्चन ही है, बट मैंने तुम्हें उसे ऐसा थ्योरी में पढ़ा दिया। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सीधा। नोट कर लिया होगा तुमने, नहीं करा तो प्लीज, मैं बात भूल गया था तुम्हें बोलना, रिवर्स करके इसे नोट कर लो। कितने क्वेश्चन करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, 2 क्वेश्चन करते हैं बेसिक, तीसरा क्वेश्चन करेंगे बढ़िया। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इसमें तो सिर्फ तुम एक ही बात बता दो मुझे, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई है 60 डिग्री में। ठीक है, ऐसे चलेगी। ये है हमारा एयर, ये है हमारा वाटर, या कोई भी लिक्विड मान लो, लिक्विड। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा, कितना हो सकता है, 3/2। ठीक है, अब हमें लगाना है इसमें स्नेल्स लॉ, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो वही निकालेगा ना। सो क्या है स्नेल्स लॉ, sin i बाय sin r इक्वल टू म्यू आर आई। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है जरा बताना है इसमें। ये मेरी इंसिडेंट रे है, ये मेरी रिफ्रैक्टेड रे है। एंगल ऑफ इंसिडेंस का है कितना है, 60 डिग्री। तो sin 60 बाय sin r इक्वल टू, साइन आर की जगह साइन आर है ना, आर तो हमें पता नहीं कितना है। ठीक है, रिफ्रैक्टेड एंगल ये वाला नहीं पता कितना है, तो sin 60 बाय sin r इक्वल टू म्यू आर आई। अब म्यू आर कितना है, इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू आर बाय म्यू आई। अब अगर तुम्हें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ भी पढ़ना है, टोटल डिटेल है, मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है इससे पहली वाली वीडियो में, जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अभी जो हमारा आज का टॉपिक है वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो sin 60 बाय sin r इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू आई। म्यू आर कितना है, लिक्विड, इसमें म्यू की वैल्यू कितनी है, 3/2, 3/2 डिवाइड बाय
एयर का कितना होता है 1, तो एयर का लिखो ना लिखो, किसी चीज को 1 से डिवाइड करो या ना करो कुछ फायदा है नहीं उसका, बस ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। सो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 साइन r इक्वल टू 3/2, ठीक है। साइन r वहां गया, ठीक है, साइन r वहां चले जाएगा, बिल्कुल आराम आराम से हर एक स्टेप बता रहा हूं तुम्हें, कहीं किसी को मैथ्स ना आती हो ढंग से। 3/2 साइन r, अब ये 3 यहाँ आएगा, ये 2 यहाँ जाएगा, अब जगह तो बची नहीं, इधर करते हैं, √3 इंटू 2/3 इंटू 2 इक्वल टू साइन r, 2 से 2 कट गया, √3 से 3 कट गया, √3 टाइम्स, तो साइन r इक्वल टू 1/√3। ओके ब्रो, यहां से तुम्हारी r की वैल्यू आ जाएगी, तुम्हारे क्वेश्चन में दे रखा होगा साइन की वैल्यू 1/√3 पे कितनी होती है। चलो ये तो हो गया हमारा सबसे बेसिक क्वेश्चन, ये भी आ सकता है तुम्हारे पेपर में। अब थोड़ा सा तुम्हारे क्वेश्चन को मुश्किल बनाते हैं, मुश्किल, बड़ी मुश्किल, बड़ी मुश्किल, गुरे गुरे गलत है, गलत गलत। अब तुम्हें क्या करना है, एक क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट लगाने हैं। कंप्लीट रे डायग्राम एंड फाइंड ऑल एंगल्स। रे डायग्राम भी बताना है और सारे एंगल भी निकालने हैं। चलो देखते हैं। ये मेरा सरफेस, और बड़ा बना देते हैं सरफेस को, यहां से लाइट आ रही है, ये हमारा एयर है, ये हमारा वाटर है, इसकी म्यू की वैल्यू है 3/2। पानी के कंटेनर में नीचे हमने शीशा रखा हुआ है, दिस इज आवर मिरर। चलो अब हमें इसमें ना पूरा रे डायग्राम भी कंप्लीट करना है, और हमें क्या करना है, क्या करना है, सारे एंगल्स भी निकालने हैं कि एंगल की वैल्यू कितनी कितनी होगी, ठीक है। चलो टन 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 टन, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू दे दी, कितनी दूं, 60 दे देता हूँ दोबारा, 60 डिग्री। तो चलो अब एयर क्या है मेरा, रेयर मीडियम, वाटर क्या है मेरा, डेंसर मीडियम है, ठीक है। सो जब पानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या करेगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ये कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहा होगा। अब नीचे मिरर आ गया, ठीक है, नीचे आ गया मिरर, शीशा आ गया। अब जब शीशे पे लाइट पड़ती है तो क्या होता है, मिरर के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर होते हैं, मतलब जिस एंगल पे लाइट आती है उस एंगल पे वापस चली जाती है। तो मिरर में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट उसके आर पार नहीं जा रही ना, उस पर टकरा रही है, बाउंस बैक कर जा रही है। सो यहाँ पे भी हमने नॉर्मल ड्रॉ करा, जितने एंगल पे यहां से आएगी उतने ही एंगल पे ये निकल जाएगी। सो ये दोनों एंगल हमारे सेम होंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल बनाओ, इस बार लाइट क्या कर रही है, पानी से जा रही है, कहाँ, पानी से जा रही है बाहर हवा में, ठीक है। तो इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड होगी, और ये कुछ हमारा एंगल होगा, इसे मान लो ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस। और मैं सारे एंगल निकालने हैं, निकाल पाओगे, पहले
ऐसे ही देख लो कि कितना कितना एंगल वैल्यू होगी, क्या पता तुम्हारी ज्योमेट्री लगा के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, है ना, ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। सो पहले इस वाले एंगल को देखते हैं, इसको थोड़ा मिटा लो, इसे खुद भी सॉल्व करके देखना जरा, एक बार एंगल निकालना जरा, लाइन से एंगल्स का काम होएगा इसमें। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल कितने होते हैं, इक्वल होते हैं दोनों। सो ये एंगल आर है तो ये भी एंगल आर हो गया, डन। अब ये आर है तो हमें पता है मिरर के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, तो जिस एंगल पर रिफ्लेक्ट करेगी वो भी आर ही होगा, ठीक है। अब देखो ये दोबारा अल्टरनेट एंगल, तो ये वाला एंगल भी आर ही होगा। अब ये भी एंगल आर, ये आर, सारे आर, तो जो एंगल ई होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर। देखो आर है ना यहाँ पे, और यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है, 60। सो यहाँ पे ये भी 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्यों, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, और लाइट वैसे भी सिमेट्रिकल होती है, जिस एंगल पे जाती है उसी एंगल पे वापस आती है, ठीक है, सिमेट्री का ध्यान रखती है। तो बस मुझे एंगल आर निकालना है, उसके बाद मेरा सारा री डायग्राम भी हो गया, सब कुछ हो गया। देखो क्या बढ़िया क्वेश्चन नहीं है। चलो, सो साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू आर आई इक्वल टू म्यू आर बाय म्यू आई। तो साइन आई की वैल्यू कितनी है, 60, साइन 60 अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू आर की वैल्यू कितनी है, 3/2, और म्यू आई कितना है, एयर ही है यहाँ पे, 1 ही है, इसकी म्यू की वैल्यू 1 ही है। वैल्यू डालो, गिर गया था भाई, वैल्यू डालो आंसर निकालो, वैल्यू डालो आंसर निकालो। साइन 60 कितना होता है, √3/2 साइन आर इक्वल टू 3/2। पिछले क्वेश्चन में क्या वैल्यू आई थी साइन आर की, सेम वही कैलकुलेशन दोबारा नहीं कर रहा मैं, आई एम आलसी, 1/√3। अब साइन की वैल्यू किस एंगल पे 1/√3 होती है, ये तुम्हारे क्वेश्चन में दिखा होगा, ठीक है। और इससे ऊपर का क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ गया तो मेरा नाम बदल देना। दिस इज द एंड ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स क्वेश्चन। सिर्फ रिफ्रैक्शन का जो होगा वो, दूसरे सब्जेक्ट का, दूसरे टॉपिक का तो भाई आ ही सकता है। चलो इसे मिटाओ। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, अब हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक जो है इस वीडियो का, वो है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। सो हेडिंग डाल दो, अब तुम्हारा अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। और इसके जो भी रिजल्ट्स होते हैं ना वो सारे हम क्वेश्चन में करेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे रिजल्ट प्रूव करने के लिए, ठीक है। मैं इसका रिजल्ट बता देता हूं। इसका रिजल्ट क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये हमें प्रूफ करना है अभी, ये एक रिजल्ट होता है इसका, ठीक है। सो ये जैसे मेरी ग्लास स्लैब है, बेचारी मेरी ग्लास स्लैब, अरे तेरे साथ अत्याचार होगा। अब यहाँ पे लाइट आई, मिटाओ इसे नॉर्मल। अब तो मेरा पढ़ाया ना डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि मैं थोड़ा डेप्थ में पढ़ाता हूँ। जो मेरी वाली वीडियोस है ना वो थोड़ी डिटेल्ड है, मतलब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा सब चीज़ें। अब जो मैं वन शॉट या मैं जब वो वाली वीडियोस अपलोड करूँगा उसमें मैं 3-4 टॉपिक एक ही वीडियो में पढ़ाऊंगा, उसमें मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, उसमें मैं टू द पॉइंट रखूँगा बातें, ठीक है। अगर तुम्हें वो देखनी है तो तुम वो भी देख सकते हो, अभी पहले डिटेल में पढ़ लो, डिटेल में पढ़ोगे तभी जाके बढ़िया नंबर आएंगे। सो हवा से ग्लास में आ रही है मेरी चीज़ें, GLASS। चलो, सो ग्लास का मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कुछ 4/3 है, और यहां आ रही है मेरी 45 डिग्री पे लाइट, ठीक है। या हम वेरिएबल लेके करें क्या, वेरिएबल लेके करें, नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू लेके करते हैं, इससे क्वेश्चन की तो क्वेश्चन करना आएगा तुम्हें। अब देखो जब एयर से ग्लास में आ रही है लाइट तो क्या करेगी, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉन, अभी ऐसे जा रही थी, बेंड टुवर्ड्स द नॉन, मैं हूं निंजा हथौड़ी। सो अब
यहाँ पे लाइट आई एयर से ग्लास में, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब इस सरफेस पे क्या हो रहा है, इस सरफेस पे लाइट क्या कर रही है, ग्लास से जा रही है एयर में, तो क्या करेगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब हमें पता है क्या प्रूफ करना है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, यही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होगा। ओ सॉरी, एंगल ऑफ इमर्जेंस, किस एंगल के साथ लाइट रे बाहर आ रही है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। चलो भाई से प्रूफ करते हैं। अगर E की वैल्यू 45 आ गई तो हमें पता चल जाएगा कि क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है, हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, सो चलो स्नेल्स लॉ लगाओ पहले सरफेस पे। ये मेरा पहला सरफेस है, ये मेरा दूसरा सरफेस है। तो पहले में क्या है हमारा, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू आर आई इक्वल टू म्यू आर बाय म्यू आई। ठीक है, ये मेरा आर है, आर राजकुमार। आई की वैल्यू कितनी है, साइन 45 अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू आर की वैल्यू कितनी है, 4/3। म्यू आई कितना है, 1 है। अब लिखो 1 को या ना लिखो 1 को, बात बराबर है। तो साइन 45 अपॉन साइन आर इक्वल टू 4/3। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। यहां से साइन आर उधर गया, 3 इधर आया और 4 इधर आ गया। मैथ्स 4th 5th क्लास की। साइन आर इधर गया तो साइन आर को हमने यहां लिख दिया, 3 इधर आ गया, 3 इधर आ गया और 4 किधर आया, नीचे आया। 4 नीचे आया, साइन आर उधर गया, 3 ऊपर आ गया। अब साइन आर की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 3/2√4। ओए नहीं सॉरी, 4√2। भाई मैं भी ना रात को कितने 1:30 बज रहे हैं, थोड़ा मेरा दिमाग सटिया रहा है, तो मैं इस वैल्यू को ना ऊपर नोट कर देता हूँ साइन आर की। ठीक है, साइन आर इक्वल टू 3/4√2 फ्रूटी। चलो हम मिटा देते हैं इसे। साइन आर की वैल्यू मेरी ये आ गई। ठीक है, अब देखो जितना यहाँ आर है अल्टरनेट एंगल, उतना यहाँ आई होगा, आई बराबर आर इस वाले सरफेस के लिए। तो फॉर लिखता हूं अच्छे से, फॉर टू क्या हो रहा है हमारे पास, जो आई की वैल्यू है वो आर के बराबर है, तो साइन एंगल आई इक्वल टू साइन आर और साइन एंगल आर, रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है इसका, ई के बराबर, ई साइन ई। चलो भाई करें प्रूफ, करते हैं। तो साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू आर आई इक्वल टू म्यू आर बाय म्यू आई। साइन आई की वैल्यू कितनी है, साइन आर बाय साइन ई इक्वल टू म्यू आर की वैल्यू कितनी है। अब इस बार कहां जा रहा है, ग्लास से एयर में जा रहा है, तो रिफ्रैक्टेड मीडियम कौन सा होगा, रिफ्रैक्टेड मीडियम होगा हमारा एयर वाला, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, 1 डिवाइड बाय इंसिडेंस का, कहां पे थी रे पहले, इंसिडेंट कहां पे हुई, ग्लास में, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3। अब देखो कभी भी 1 डिवाइड बाय कुछ भी होता है ना, तो नीचे वाले का रेसिप्रोकल लिख देते हैं हम, तो 4/3 का रेसिप्रोकल हम क्या लिख देंगे, 3/2। और साइन आर की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन आर की जगह हम लिख देंगे क्या, 3/4 लिखेंगे यार, 3/4 है ना वैल्यू, मतलब इसकी वो भावनाओं समझो, मैंने 3/4 लिखा था, उसका रेसिप्रोकल करके 1/3/4 लिखा था ना। म्यू आर कितना था, रिफ्रैक्टेड एयर 1
और इंसिडेंट कितना है ग्लास 3/4। अब 3/4 का हमने वो कर लिया रेसिप्रोकल, तो कितना हो गया 4/3। 1/4/3, 4/3 का रेसिप्रोकल 3/4। चलो 3/4। कॉन्सेंट्रेशन लूज हो रहा है भाई। और साइन आई की वैल्यू कितनी थी हमारी, साइन आर के बराबर, और साइन आर की वैल्यू यहां से निकालो 3/4√2, 3/4√2। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। साइन ई उधर जाएगा, साइन ई उधर जाएगा, ये 3 इधर आएगा, ये 4 उधर जाएगा, सेम जैसे पहले हुआ था। तो साइन ई इक्वल्स टू 3/4√2, 3/4√2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, साइन ई की वैल्यू क्या आ गई, मिटा रहा हूं मैं यहां से। साइन ई की वैल्यू आ गई 1/√2, और यहीं से हम बोल सकते हैं कि E है हमारा 45 डिग्री, क्योंकि साइन की वैल्यू √2 कब होती है, जब E 45 हो। जब यहाँ पे E की जगह हम 45 लिखेंगे तभी तो साइन 45/√2 आएगा। चलो, तो हमारा प्रूफ हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। बस इतना ही तुम्हारा ग्लास स्लैब में होता है। और एक और चीज प्रूफ करनी होती है कि ये दोनों जो रेज है ना, ये जो आ रही है, ये दोनों पैरेलल होंगी। सो ये पैरेलल भी इसी रीजन से होती है क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होता है। और ये तुम्हारा अब होमवर्क है, तुम इसे प्रूफ करके आओ दोनों पैरेलल है। कैसे करोगे, मैथ्स का क्वेश्चन है, लाइन्स एंड एंगल्स का। एंगल तुम्हें सारे पता है, आई आर आर आई, इन दोनों लाइन को प्रूफ कर दो। कैसे, इस एंगल को, और जो एंगल ये बना रही है ये वाली लाइन इसके साथ, और जो ये वाली लाइन बना रही है इसके साथ यहाँ ऐसे जो ये वाला एंगल आ रहा है, इन दोनों को तुम इक्वल प्रूफ कर दो, और ये हो भी गया यार, हो जाएंगे, बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, सो इसे करके आना। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया से लिखो और मौज करो।